राना साहब, ये इतनी बड़ी काबीना का मकसद क्या है और मुआवने खुसूसी का बेसिकली काम क्या होता है? अब इनको पूरी मुराद मिलेंगी, सैलरीज मिलेंगी, प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, एक बड़ा खर्चा होगा इन पर, तो बेसिकली इनका मकसद क्या होता है और क्या छोटी काबीना से काम नहीं चल सकता? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक सर्टेन परसेंटेज होती है जो पूरे जितने नंबर्स हैं ना पार्लियामेंटेरियंस के, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि उसकी एक सर्टेन परसेंटेज है, उसके मुताबिक होने चाहिए लोग, और इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। अभी एग्जैक्टली इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन सर्टेन परसेंटेज होती है, उसके मुताबिक होने चाहिए यहाँ पे लोग काबीना के, शोरा के, उसका लफ्ज यूज हुआ है शोरा। सो एनी इसमें जो सारे आई वुड से कि कुछ लोग इसमें ऐसे जरूर हैं जो अपनी इनपुट देते हैं, और कुछ लोग आई विल से यू कैन काउंट देम ऑन द फिंगर टिप्स, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी इनपुट जरूर देते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बट मेजॉरिटी ऑफ देम वो सिर्फ इसलिए है कि नाराज ना हो जावन, ठीक है, और नाराज ना हो जावन, इधर उधर तितर बितर ना हो जावन, ठीक है। सो उनको ऑब्लाइज करने के लिए, उनको एक प्रोटोकॉल देने के लिए, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए, इन सो मेनी वर्ड्स, उनको रखा जाता है कि चलो जी तुसी अपना आरे लगे रहो, तुसी इधर उधर सच पे ना देखो। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन एज आई सेड अर्लियर, कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो अपनी इनपुट देते हैं, जो कि बड़ी अच्छी इनपुट होती है, और मेरे ख्याल में बजाय इसके कि 85 और जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे मिनिस्टर्स के, स्टेट मिनिस्टर से जो भी उनको डेजिग्नेशन दिया जाए, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी इनपुट देते हैं और उस पर अमल दरामद होता है। वो अलग बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी बात सुने ना सुने, कभी ना सुने। जैसे अभी उन्होंने टर्की जाने का सोचा, और this was no time to go to Turkey, and to be honest, I've got very I would say कि बहुत अच्छे लोग वहाँ पे मौजूद हैं in Turkey who are very connected with the president of Turkey, तो उनके it was not taken in a very I would say positive way। मैं बड़ा polite लफ्ज यूज कर रहा हूँ। सो वो हो सकता है शहबाज शरीफ साहब की इंटेंशन अच्छी हो, लेकिन इतना बड़ा ड्रॉज लेके वहां पे जाना और आके इस सिचुएशन में जहाँ पे इतना बड़ा एक सानिया हुआ है वहां पे, एंड दोज पीपल आर लाइक यू नो द एंटायर कंट्री इज बिजी सेविंग द लाइव्स ऑफ पीपल, और इतनी बड़ा वहां पे ट्रेजेडी हुई है, और उस वक्त जाना उनको कौन प्रोटोकॉल देगा? यहाँ से अगर इतने लोग चले, कौन प्रोटोकॉल देगा, कौन उनको करेगा? सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, यू नो। बिल्कुल ठीक हो गया राना साहब। दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी काबीना बड़ी मुख्तसर है। अगर हम अपनी बात करें तो पाकिस्तान की जो भी काबीना बनी है, ये तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। नंबर 1, इससे मुल्क को फायदा क्या होगा? नंबर 2, क्या ये हमारे मुल्क में, मुल्की अगर खजाने की बात करें, हुकूमती खजाने की बात करें, तो उस पर तो ये बहुत ज्यादा बोझ है। जहां हम कफायत शारी की बातें करें, जहां हम बचत की बातें करें, बचत किस तरह से होगी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप हिना। देखिए, यही मैसेजेस हैं जो पूरी दुनिया में फिर ट्रेवल करते हैं, ठीक है। एंड बैक एट होम आपके ये सिचुएशन हो जहाँ पे आपके अखराजात इतने ज्यादा हो, और फिर IMF की टीम आके बैठे और आप कहेंगे कि IMF जो है हमारे पे जनाब बहुत बड़ा बर्डन डाल रहा है, और हमारे पे बड़ी रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, और हमारी बड़ी सख्त हमें फैसले करने पड़ रहे हैं, और अवाम जो है, एक टिपिकल वर्ड है जो इतने सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ, अवाम कुर्बानी दे जनाब, और अवाम कुर्बानी अवाम ही देनी रहेगी, बाकी कोई ना दवे कुर्बानी, ठीक है। सो अवाम को कुर्बानी का बकरा बढ़ाई रखो तुसी, बाकी कोई कुर्बानी ना दवे। फिर वो जो ट्रेवल करता है ये मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड। IMF भी जो है वो अवाम पर ही बोझ डालता है। काबीना के बारे में वो भी नहीं कहते कि इतनी बड़ी काबीना आप लोगों ने बना ली है। बिल्कुल, I tell you one thing seriously, I've got like some friends who are dealing with IMF, और पहले FATF से भी उन्होंने डील किया। सो वो होता है, डेफिनेटली होता है, एंड डोंट थिंक कि वो उनको नहीं पता होता, उनके पास अपनी इंटेल होती है, दे हैव देयर इंटेल, और उस इंटेल के मुताबिक वो चलते हैं, एंड दे आल्सो नो कि कितना सीरियसली जो भी बैठे हुए, जो भी हुकूमत में हो, चाहे ये लोग जो बैठे हुए ये हो या उससे पहले वाले हो, जो भी हो,
सो वो उसको बिल्कुल कंसिडर करते हैं कि कितना सीरियस है ये लोग अपने फाइनेंसेस को व्हेन इट कम्स टू लाइक डिस्पर्सिंग मनी, और उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे. सो IMF भी देते हुए बड़ा कंसर्न होता है, एंड वो आगे से देखता है कि ये लोग किस तरह खर्च करते हैं पैसे, सही खर्च करते. अच्छा राणा साहब, आपने ऑब्लाइज करने का जिक्र किया कि बहुत सी वजारतें, स्टेट मिनिस्टर्स हों या दूसरी वजारतें, उसमें लोगों को ऑब्लाइज करना भी पड़ता है कि ये अपने काम लगे रहे. सर सवाल मेरा ये है, क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि 12 जमातों की एक बड़ी हुकूमत है, एक इत्तेहादी हुकूमत है, तो हर किसी को राज़ी भी रखना है, किसी को नाराज़ भी नहीं होने देना. वो सीट एडजस्टमेंट का मामला हो, वो वजारतें हों, वो फंड्स हों, वो स्टेट मिनिस्टर्स हों. तो आपने जिस तरह, एक तो ये सवाल है कि क्या इसकी ये रीज़न तो नहीं, दूसरा आपने कहा IMF की अपनी इंटेल होती है, तो सीरियसनेस का पता लग चुका है फिर IMF को इस मौजूदा हुकूमत का, इसीलिए वो अब बहुत सख्त तरीन शराइत हम पर लागू कर रही हैं. देखिए, पहला जो सवाल था ना आपका जमील, वो उस पे मैंने अभी बताया कि देखिए वो बिल्कुल उसको होता ये है कि आपने सबको ऑब्लाइज करके रखना होता है, एंड व्हेन यू आर ऑन अ वेरी वीक विकेट, ठीक है, तो आपने सबको खुश रखना होता है. तो अगर आप खुश नहीं रखेंगे तो कोई इधर उधर हो गया, लेफ्ट राइट, और इतना बड़ा इत्तेहाद है, इतनी जमातें, 12-13 जमातें बैठी हुई हैं, और वो अगर एक बंदा भी इधर उधर लेफ्ट राइट हो गया तो वो उनके लिए इशू बन जाता है. दो अभी सिचुएशन डिफरेंट है क्योंकि इमरान खान इज नॉट देयर, इमरान खान इज नॉट इन द असेंबली, जो कि उन्हें असेंबली में पहले दिन से बैठे रहना चाहिए था. मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि इमरान खान ने नेशनल असेंबली से जो नहीं रहे वहां पे और वहां से वो चले गए, दैट वाज अ बिग टाइम मिस्टेक अकॉर्डिंग टू मी. वेल, इमरान खान साहब की अपनी स्ट्रेटजी होगी, बट देन अगेन आई पर्सनली थिंक अगर इमरान खान अगर नेशनल असेंबली में बैठे रहते जब उनकी हुकूमत गई थी, तो उनके जो 20 लोग जो वो टूटे थे, हो सकता है उनमें से काफी लोग जो है, जो हमें आके मिलते हैं रात को और कहते हैं जी साढ़े को गलती होगी, ठीक है, तो वो लोग हो सकता है इमरान खान के पास वापस चले जाते. अगर वो वापस चले जाते तो इमरान खान की बड़ी सिचुएशन स्ट्रांग होती नेशनल असेंबली में, और इमरान खान साहब हो सकता है, देयर वर चांसेस, देयर वर वेरी ब्राइट चांसेस कि इमरान खान इसी हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ जाते. सो कैन यू इमेजिन 11-13 जमातों की हुकूमत हो और इमरान खान इतना स्ट्रांग होता और वो नो कॉन्फिडेंस लेके आ जाता 11-13 जमातों के खिलाफ, तो कितनी बड़ी सिचुएशन बन जाती, कितना माइलेज मिलता है इमरान खान को. सही. लेकिन इमरान खान साहब को तो नाअहल करने की अब पूरी कोशिश की जा रही है. राना मुबशिर साहब, आप देखें कि पहले तोशाखाना केस, फिर टेरिन वाइट केस, आज भी एक केस की समाअत है, तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? ये जो एक नाअहली की तलवार लटक रही है इमरान खान साहब पर, इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? देखिए जमील, as I said earlier also in so many programs, कि anything can happen at any time with इमरान खान. देखिए, वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है, वो इमरान खान डिटेन भी हो सकता है, अरेस्ट भी हो सकता है. सो बड़ी स्लिपरी फील्ड है ये जो है ना यहाँ पे पॉलिटिक्स की. और अगर ये दोनों में से बल्कि तीसरी चीज भी कोई हो सकती है, कि तीसरी चीज ये हो सकती है कि कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि इमरान खान जो है वो अपनी पार्टी को लीड ना कर सके, ठीक है. सो ऑब्वियसली वो डिस्क्वालीफाई होंगे या किसी तरीके से डिटेन होते, तो चलो वो अंदर रह के भी बंदा पार्टी चला लेता है, लेकिन डिस्क्वालीफाई होने के साथ साथ कोई ऐसी चीज भी हो सकती है कि वो पार्टी ना चला सके. लाइक आई टू से कि कॉन्स्टिट्यूशनली उन पे कोई ऐसी कदगन लग सकती है कि वो पार्टी ना चला सके. सो उसमें देखें, बाकी जो पार्टी है उनके पास तो कोई ना कोई बैकअप प्लान्स हैं. जैसे पीपल्स पार्टी के पास बैकअप प्लान है, जैसे नून लीग के पास बैकअप प्लान है. इमरान खान साहब इज अ वन मैन शो, ठीक है ना जी. तो वो वन मैन शो जो है वो किस तरह पार्टी लीड करेगा. यहाँ पे तो जब इमरान खान हुकूमत के अंदर थे तो सारे इधर उधर देखते थे जी सानू चीफ मिनिस्टर बढ़ा दो, जो सानू कुछ और. राणा साहब, क्या यही वजह है? पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने के चक्कर में थे ये लोग. मतलब कई फेडरल मिनिस्टर्स पीपल पार्टी ज्वाइन करने के चक्कर में थे उस वक्त जब इमरान खान साहब के आखिरी 2-4 महीने रह गए थे. तो वो अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो एक सिचुएशन जरूर बन सकती है इमरान खान साहब के लिए. बट लेट्स सी, दिस इज पॉलिटिक्स एंड एनीथिंग कैन हैपन इन पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, क्योंकि ये
और राणा साहब, कल राणा सनाउल्लाह ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये भी तो कह दिया कि मैं उनको उसी सेल में रखूंगा जिसमें उन्होंने मुझे रखा था। और अब क्या यही रीजन है राणा साहब कि इन चीजों को भांप लेते हैं इमरान खान साहब और इसीलिए वो अपना अगला लाहेअमल बता देते हैं, जिस तरह अब गिरफ्तारियों का है कि जेल भरो तहरीक चलेगी और आप पता चल गई अब हमें गिरफ्तारियां करेंगे, नाहल करेंगे, दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम खुद जेल भरो तहरीक का आगाज करते हैं। देखिए, जेल भरो तहरीक जो है ना वो एक बहुत बड़ा आई वुड से कि बहुत बड़ा एक काम था जो किसी दौर में हुआ था, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इमरान खान साहब अगर जेल भरो तहरीक में खुद जेल में चले जाते हैं, जैसे वो उन्होंने शायद उसकी इशारा भी किया है, तो अगर वो जेल में चले जाते हैं तो कितने चांसेस हैं कि वो जेल में बैठ के पार्टी को ऐसा तरीके से चला सकेंगे। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड सेकेंडली, इमरान खान साहब कब जेल जाना चाहेंगे, मतलब जैसे वो अपनी मर्जी से अगर जाना चाहते हैं जेल, तो वो कब जेल जाना चाहेंगे जेल भरो तहरीक के मुताबिक। तो वो अगर इलेक्शन 90 डेज में हो जाते हैं, अगर हो जाते हैं, ठीक है, जो जिसके चांसेस बहुत ब्लीक है, ठीक है, बट अगर वो उसमें जेल भरो तहरीक में चले जाते हैं तो फिर उनको पार्टी को कौन रन करेगा, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं जनाब कि मैं 15 को फिर सड़कों पे आऊंगा। वैलेंटाइन डे जो है ना, जो आप बनाने जा रहे थे ना जमील, जो आपने चले, तो वो सर मेरा यही वैलेंटाइन होगा जो मैं खान साहब के साथ मनाऊंगा। और बताएं। सड़कों पे मनाऊंगा मैं वैलेंटाइन। तो वो तो 15 को शुरू करेंगे ना, आप तो 14 को। खैर सर 14 को तैयारी होगी ना, चांद्रा सर 14 को मनाएंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए 15 को मनाएंगे। नहीं, वो हिना नु समझ आ गई गल दी, ਅਸੀਂ बाज जल्दी लेना। सर हिना को तो वाकई हिना को तो बहुत जल्दी समझ आ जाती है सारी चीज होगी। अच्छा, वो इसमें अगर वो जाएंगे तो वो अगर फिर एक दफा सड़कों पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव मीट कर सकेंगे। देखिए, 2 लॉन्ग मार्च किए उन्होंने, 2 लॉन्ग मार्च, ठीक है, वहां अच्छी बात है, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि जनाब मैं नहीं चाहता था खून खराबा हो, इसलिए मैं बैकआउट कर गया एट द 11th आवर, ठीक है। बट देन अगेन ऑब्जेक्टिव्स क्या मीट हुए कि नहीं हुए, उनका मैं जो समझता हूँ, उनका वोटर जो है, सपोर्टर जो है, वो आहिस्ता आहिस्ता एग्जॉस्ट हो रहा है। Exactly. ठीक है, व्हाट आई वांट इज कि ठीक है, इमरान खान साहब कोई ना कोई ऐसी चीज कर देते हैं जो वो मीडिया में लाइव रहते हैं, उनकी पार्टी जो है वो चार्ज रहती है, बट देन अगेन उसको इतना लंबा स्ट्रेच मत करें, इतना लंबा एग्जॉस्ट मत करे इस पार्टी को या इसके वर्कर को या इसके सपोर्टर को। वो अब रिजल्ट्स मांग, अब वो रिजल्ट्स जो है अगर नहीं दे सके खान साहब, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ना वो होप जो है ना फिजल आउट होना शुरू हो जाती है।